जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्तजनों, आगे की कथा बढ़ाते हुए बताते हैं द्विविध वानर का वध। द्विविध नामक वानर सुग्रीव के मंत्री मैंद्री नाम का भाई और भौमासुर का मित्र था। उसके शरीर में 10 सहस्त्र हाथियों का बल था। अस्तु एक दिन जब उसने अपने मित्र भौमासुर के मारे जाने का समाचार सुना तो वह अत्यंत क्रुद्ध हुआ। उसकी मृत्यु का बदला लेने के लिए वह द्वारिकापुरी को चला गया। वहां जाकर ऋषि मुनियों को बैठा देखकर वहां मलमूत्र रुधिर आदि की वर्षा करके उनके तप और स्थान को भ्रष्ट कर देता था। इस प्रकार सबको दुख पहुंचा था। जब वह द्वारिकापुरी में आया तब छोटा सा स्वरूप धारण करके श्री द्वारिकानाथ जी के भवन में जाकर बैठ गया। यह देखकर स्त्रियों ने बलराम जी को पुकार कर सब हाल बताया। उस समय बलराम जी ने आगे बढ़कर उसे पकड़ लिया और पर्वत के समान विशाल रूप धर के उससे लड़ने के लिए सामने आया। बड़े बड़े वृक्ष और शिलाखंड उठाकर उनके ऊपर प्रहार करने लगा। जब बलभद्र उसकी और हल मुसल उठाकर दौड़े तब उसने एक वृक्ष को जड़ से उखाड़कर उनके ऊपर फेंक दिया। तब उन्होंने उसके मस्तक पर अपने मुसल की ओर चोट की, जिसके कारण उनका सिर फट गया और जिससे सोनित की धारा बहने लगी। परंतु इतना होने पर भी उसने एक दूसरा वृक्ष उखाड़कर बलराम जी के ऊपर फेंका, जिससे उन्होंने अपने मुसल से तोड़ गिराया। तब वह बलराम जी से द्वंद्व युद्ध करने लगा। उस युद्ध को देखकर सभी स्त्री अपने मन में अत्यंत घबरा गई। हे राजन, बलराम जी ने उन स्त्रियों के अकुलाट को देखा और उन्होंने द्विविध को पकड़कर अपने दोनों हाथों से उसका कंठ ऐसा दबाया, उसके नाक, कान और आंखों की राह से रुधिर निकलने लगा और उसकी मृत्यु होगी। बोलो बलराम भैया की जय हो। आगे कथा बढ़ाते हुए बताते शाम का विवाह। जब राजा दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा विवाह के योग्य हुई तब उसके अनेक राजाओं के आमंत्रित करके स्वयंवर किया। श्री कृष्ण का पुत्र शांब भी, जो जामवंती का पुत्र था, इस समाचार को पाकर हस्तिनापुर जा पहुंचा। वहां पर लक्ष्मणा अपने हाथों से वरमाला लिए सब राजाओं के पास होती हुई शाम के पास गई। उस समय शाम ने उसके स्वरूप पर मोहित हो लक्ष्मणा का हाथ पकड़ लिया और उसको अपने रथ पर बिठाकर द्वारिका ले चले गए। उस समय जो अन्य राजा वहां उपस्थित थे उन्होंने अपने हृदय में यह विचार किया कि देखो, शाम राजकन्या को स्वयंवर में से जबरदस्ती उठा ले गया। इस प्रकार आपस में संबंधित करके कर्ण, विकर्ण, शल्य, भूरिश्रवा, यज्ञकेतु आदि राजा अपनी सेना लेकर शाम को पकड़ने के लिए चल दिए। मार्ग में जाकर जब उन्होंने शाम के चारों ओर से घेरा तब पहले तो कर्ण ने अकेले ही शाम से युद्ध किया, परंतु जब शाम ने उसे अपने बाणों से विचलित कर दिया तो लोग मिलकर अपनी सेना के साथ उसके ऊपर टूट पड़े। उसे बंदी बनाकर दुर्योधन की सभा में ले आए। उस समय भीष्म पितामह ने दुर्योधन से यह कहा कि हे राजन, शाम श्री कृष्ण जी का पुत्र है, अतः इसे बंधन मुक्त कर दीजिए। लक्ष्मणा के साथ विवाह कर देना चाहिए। श्री कृष्ण जी से शत्रुता लेने का परिणाम अच्छा नहीं निकलेगा। दुर्योधन ने भीष्म पिता की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। उधर उग्रसेन ने श्री श्याम, बलराम आदि सभी यदुवंशियों को बुलाकर आज्ञा दी कि तुम सेना लेकर हस्तिनापुरी चले जाओ, शाम को छुड़ा लाओ। राजा उग्रसेन की आज्ञा के अनुसार श्री कृष्ण जी सेना लेकर हस्तिनापुर जाने को तैयार हुए। तो बलराम जी ने उनसे कहा, हे भाई, कौरव हमारे संबंधी हैं, अकेला ही वहां जाकर उन्हें समझाए देता हूँ तथा शाम के लिए आता हूँ। दुर्योधन ने बलराम जी का आगमन सुना तो उनके पास जा पहुंचे और बलराम जी को प्रणाम करके बोले, हे प्रभु, अपने आने का कारण कहिए। तब बलदेव जी ने कहा, हे दुर्योधन, बालक शाम को तुम्हारे 6 महारथियों ने पकड़कर अच्छा नहीं किया। यदि उसे अज्ञान में कोई अपराध हो गया तो तुम लोगों को हमारे संबंध का विचार रखकर उसे कैद नहीं करना चाहिए था, इसलिए तुम उसे कैद से मुक्त कर लक्ष्मणा का विवाह उसके साथ कर दो। हे परीक्षित, बलराम जी के मुख से यह वचन सुनकर दुर्योधन क्रुद्ध होकर बोला, हे बलभद्र, अब यही रही बात सांब की, उसे ठिठाई करके हमारी कन्या को स्वयंवर से उठाकर ले जाना चाहता। इस अपराध के कारण यदि हम उसे मार डालते तो भी कोई अनुचित बात नहीं थी, परंतु हमने नातेदारी का ध्यान रखते हुए ऐसा नहीं किया। हे राजन, जब बलराम जी ने हंसकर उद्धव आदि से यह कहा कि अब मैं इन सब को यमुना में डुबोए बिना नहीं मानूंगा, यह कहकर बलराम जी ने दुर्योधन से कहा, हे दुर्योधन, तुमने अपने अहंकार में आकर यह सही नहीं किया और मुझे ऐसी बातें कही, ये अच्छा नहीं है, इसलिए अब तुम अपनी बात का फल अवश्य भोगोगे। ऐसा कहकर बलराम जी ने अपने हल पर पृथ्वी में गाड़ दिया और हस्तिनापुर को
पृथ्वी समेत अपने हल से खींचकर यमुना में डुबोने लगे। उस समय भीष्म पितामह, धृतराष्ट्र आदि ने हाथ जोड़कर इस प्रकार विनय की, हे दीन दयालु, आप मूर्ख दुर्योधन की बात पर क्रुद्ध होकर हस्तिनापुर के निर्दोष प्राणियों के प्राण क्यों ले रहे हो। उस समय दुर्योधन ने बहुत शर्मिंदा होकर बलराम जी से क्षमा मांगी और शाम को कैद से मुक्त करके वेद की विधि से अपनी कन्या का विवाह उसके साथ कर दिया। तदुपरांत बलराम जी शाम और लक्ष्मणा को लेकर द्वारिकापुरी जा पहुँचे। बोलो बलराम भैया की जय हो। आगे की कथा बताते हैं कि श्री कृष्णचंद्र जी की मोहिनी का प्रभाव कैसे हुआ। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, हे राजन, एक दिन नारद जी ने अपने हृदय में विचार किया कि श्री कृष्णचंद्र के यहाँ तो 16,108 रानियां हैं, इन सब की इच्छा कैसे पूरी करते होंगे। ऐसे विचार नारद जी ने श्री कृष्ण की लीला देखने के लिए द्वारिकापुरी गए। द्वारिकापुरी में ऐसी सुहावनी थी कि सब और रत्न जड़ित स्वर्ण भवन बने हुए थे। उसकी शोभा निहारते ही नारद जी रुक्मणी के भवन में पहुंचे और क्या देखा कि श्रीली मनोहर रतन जड़ित सिंहासन पर विराज रहे हैं। हजारों दासियों के रहते हुए भी स्वयं रुक्मणी जी त्रिलोकीनाथ की हवा कर रही है। अस्तु जैसे श्री कृष्णचंद्र ने नारद जी को आते देखा तो वैसे ही सिंहासन से उठकर उन्हें दंडवत किया। फिर नारद जी को अपने ही पास सिंहासन पर बिठाकर हाथ जोड़कर कहने लगे, हे भगवान, आज आपने कृपया करके मुझे अपने दर्शन देकर कृतार्थ कर दिया, अब मैं आपकी क्या सेवा करूं। नारद जी ने उत्तर दिया, हे जगदीश्वर, मैं तो आपके दर्शन करने के लिए आया हूँ। आप मुझे यह वरदान दीजिए जिससे मेरे हृदय में आपके चरणों की भक्ति सदैव बनी रहे। इतना कहकर नारद जी जब वहाँ से विदा लेकर जा रहे थे तो सत्यभामा के घर गए और वहाँ उन्होंने कृष्ण जी को सत्यभामा के साथ चौपट खेलते हुए पाया। तदुपरांत नारद जी जामवंती के भवन में गए। उन्होंने नंदन का तेल फुलेल लगाते हुए देखा। नारद जी वहाँ से चुपचाप चले आए। तत्पश्चात कालिंदी के भवन में पहुंचे तो उन्होंने मुरली मनोहर को शयन करते हुए पाया। नारद जी का आगमन देखकर कालिंदी ने उनके पैर को दबाया तो वो तुरंत उठकर नारद जी को प्रणाम करके कहने लगे, हे मुनिनाथ, महात्माओं के चरण तीर्थ के समान होते हैं, अतः आपने यहाँ हमारे घर में पधार कर हमारे घर को पवित्र कर दिया है। फिर नारद जी मित्रवृंदा के भवन में गए। वहाँ द्वारिकानाथ ने उन्हें ब्राह्मणों को भोजन कराते देखा। नारद जी को देखते प्रणाम करके बोले, हे मुनिनाथ, आपने यहाँ पधार कर मुझ पर बड़ी कृपा की है, आप भी भोजन करके हमें कृतार्थ कीजिए। यह सुनकर नारद जी बोले, हे भगवान, पहले आप ब्राह्मणों को भोजन करा दीजिए, मैं बाद में लौटकर महाप्रसाद ले लूँगा। यह कहकर नारद जी भद्रा के घर गए। वहाँ उन्होंने प्रभु को भोजन करते देखा। तत्पश्चात सत्या के भवन में गए। त्रिलोकीनाथ उन्हें विहार करते देखा। वहाँ से नारद जी चुपचाप लौटकर लक्ष्मणा के महल में गए तो वहाँ उन्होंने प्रभु को स्नान करते देखा। इस प्रकार नारद जी कृष्ण जी की लीलाएं देखने के लिए बहुत से महलों में गए। इसमें कहीं तो नारद जी ने प्रभु को पूजन करते देखा, कहीं ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए देखा, कहीं स्त्रियों के ऊपर पुष्प प्रभाते देखा, कहीं जल विहार करते हुए देखा, कहीं बच्चों को खिलाते देखा, कहीं बलराम जी से पापियों को मारने की सम्मति लेते हुए देखा, कहीं वासुदेव देवकी के निकट बैठे हुए देखा, कहीं चौपट खेलते हुए देखा। इस प्रकार नारद जी जितने भी महलों में गए उन सभी जगह में नारद जी ने श्री कृष्णचंद्र जी के अनेक लीलाएं करते हुए देखा। तब वे अपने मन में अत्यंत लज्जित होकर कहने और विचारने लगे, देखो, मैं अपने अज्ञान के कारण त्रिलोकीनाथ की परीक्षा लेता फिर रहा हूँ। उस समय अंतर्यामी श्री हरि उनके हृदय की बात को पहचान कर इस प्रकार पूछा कि हे नारद जी, आपकी आज की दशा क्या हो रही है। यह वचन सुनते ही नारद जी उनके चरणों में गिर पड़े और हाथ जोड़कर कहने लगे, हे दीनबंधो, मैंने अज्ञान के कारण आपकी परीक्षा लेने का विचार किया, सो आप मेरा अपराध क्षमा करो। बोलो किशन कन्हैया लाल की जय हो, द्वारिकाधीश की जय हो। आगे कथा बढ़ाते हुए बताते हैं कि हे परीक्षित, इस प्रकार संसारी जीवों का मार्ग दिखाने के लिए त्रिभुवनपति ब्रह्म प्रभु गृहस्थ धर्म का पालन करते थे। एक दिन जब वे सुधर्मा सभा में बैठे हुए थे उस समय द्वारपालों ने आकर उनसे यह वचन कहा, सूचना दी कि हे प्रभु, मगध देश से आए हुए एक ब्राह्मण आपके दर्शन की इच्छा से द्वार पर खड़ा है। श्री मुरली मनोहर ने उनके सम्मान में सहित भीतर बुलाया, फिर अपने समीप बिठाकर कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप कहाँ से आए हैं और बताने की कृपा करें। ब्राह्मण ने कहा, हे भगवान, राजा जरासंध ने 20,000 राजाओं को बंदी बना लिया है और अपने यहाँ रख रखा है, इसलिए मैं उनको संदेश लेकर आपके पास आया हूँ। उन्होंने आपको प्रणाम करके यह कहलाया है कि हे दीनबंधो, जब जब असुर और अत्याचारी आपके भक्तों को सताते हैं तब तब आप सगुण रूप रखकर उनका संहार करके पृथ्वी का भार उतारते हैं। अस्तु, जिस प्रकार आपने हिरण्याकश्यप का वध करके भक्त प्रहलाद की रक्षा करी, उसी प्रकार आप
हमें भी अपना दास जानकर राजा जरासंध के फंदे से निकालकर बचा लीजिए। हे राजन, ब्राह्मण के वचन सुनकर श्री कृष्ण जी दयालु होकर कहा, हे ब्राह्मण, तुम धीरज रखो, मैं उन राजाओं के कष्ट को अवश्य ही दूर करूंगा। यह सुनकर ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न होकर श्री कृष्ण जी को आशीर्वाद देने लगे। उसी समय नारद जी हरि गुणगान करते हुए वहां पहुंचे। उन्हें देखकर मुरली मनोहर ने दंडवत करने के बाद बहुत सम्मान सहित बिठाया। तदुपरांत हाथ जोड़कर कहने लगे, हे भगवान, आपको राजा युधिष्ठिर आदि पांडवों का भी कुछ हाल मालूम है, सो कृपया करके मुझे सुनाइए, क्योंकि हमें बहुत दिनों से कोई समाचार नहीं मिला है। ऐसे वचन सुनकर नारद जी बोले, हे त्रिलोकीनाथ, मैं अभी पांडवों से मिलकर आया हूँ। उनकी राज सूय यज्ञ करने की इच्छा है। वे चाहते हैं कि आप इंद्रप्रस्थ जाकर उनकी अभिलाषा पूरी करें। उसी क्षण दूत इंद्रप्रस्थ से राजा युधिष्ठिर का निमंत्रण पत्र लेकर वहां आज पहुंचा। उसमें लिखा था, दीनबंधो, ब्राह्मणों ने यज्ञ का संकल्प तो करा दिया है, परंतु उनको पूर्ण कराने आपके अधीन है, इसलिए आप कृपया करके शीघ्र पधारिए। हे परीक्षित, उस पत्र को पढ़कर द्वारिकानाथ जी ने सब लोगों से पूछा, मैं पहले मगध देश को चलकर राजाओं को मुक्त कराएं या इंद्रप्रस्थ चलकर युधिष्ठिर का यज्ञ पूर्ण कराएं? तब सब लोगों ने अलग अलग सहमति दी। तत्पश्चात प्रभु ने उद्धव से पूछा, हे उद्धव, सब लोग अलग अलग सहमति दे रहे हैं, इसलिए तुम बताओ कि पहले क्या करना चाहिए? तब उद्धव ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, भगवान, यह मेरा बड़ा ही अहोभाग्य है जो आप मुझसे इस प्रकार पूछ रहे हैं। हे राजन, हरि भक्त उद्धव ने यह कहा कि हे प्रभु, मेरे सम्मति से सबसे पहले आप इंद्रप्रस्थ चलकर पांडवों को धैर्य प्रदान कीजिए। वहां से भीष्म और अर्जुन को साथ लेकर राजा जरासंध के पास जाइए। जब आप उन राजाओं को कैसे छुड़ा देंगे, वे आपके अत्यंत कृतज्ञ होंगे। उस समय वे आपके आज्ञानुसार राजा युधिष्ठिर के यज्ञ में सम्मिलित होकर बड़े प्रेम से यज्ञ कार्य करेंगे। इस प्रकार दोनों कार्य सहज ही संपन्न होंगे। प्रभु, राजा युधिष्ठिर ने आपके ही भरोसे यज्ञ करने का निश्चय किया, इसलिए आप उनकी सहायता अवश्य करें। श्री नटवर नागर ने उन ब्राह्मणों से कहा, हे द्विजश्रेष्ठ, तुम मगध जाकर जब सब राजाओं से कह देना कि हम उन्हें छुड़ाने के लिए शीघ्र आ रहे हैं। इसके अनंतर श्री कृष्ण जी ने राजा उग्रसेन के पास जाकर पांडवों के यहाँ जाने की आज्ञा ली। बलराम जी को द्वारिका की रक्षा के लिए छोड़कर आप यदुवंशी सूरवीरों की सेना को लेकर इंद्रप्रस्थ को चले गए। उनकी 8 पटरानियां सुंदर जड़ाऊ रथों में बैठी आगे आगे चल रही। मार्ग में जहाँ वहीं ठहरती, उस देश का राजा भेंट लेकर उनकी सेवा में आ उपस्थित होता। सब प्रजा भी श्री श्याम सुंदर के दर्शन पाकर अपने जीवन को धन्य बनाती थी। इस प्रकार सब लोगों को सुख देते हुए तीसरे दिन इंद्रप्रस्थ के निकट पहुँचे। राजा युधिष्ठिर अपने चारों भाई और ब्राह्मणों के साथ लेकर श्री हरि की अगवानी करने आए। उनके सम्मुख जैसे ही चरणों में गिरने लगे, वैसे ही श्री दीनानाथ ने अपने से बड़ा जानकर स्वयं उनको चरणों पर गिर पड़े और युधिष्ठिर को उठाकर अपने गले से लगा लिया। तदुपरांत सब लोगों ने मिलकर भेंट कर नगर आ पहुँचे। परीक्षित, श्री कृष्णचंद्र जी ने राजमहल में पहुंचकर 8 पटरानियों सहित कुंती के चरणों में अपना मस्तक रखा। उस समय कुंती ने प्रेम मगन होकर अपने हृदय से लगाकर तदुपरांत उन्हें द्रौपदी और सुभद्रा आदि से भेंट कराई। हे परीक्षित, कुछ समय व्यतीत होने पर राजा युधिष्ठिर ने श्री मुरली मनोहर से हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा, प्रभु, मेरे बड़े भाग्य हैं जो आपने यहाँ पधार कर मुझे अपने दर्शनों से कृतार्थ किया। आपकी कृपा से अब तक मेरी सभी अभिलाषाएं पूर्ण हुई हैं। अब एक इच्छा शेष रह गई है, एक बार राजसूय यज्ञ करके मैं अपने जीवन को सफल बनाऊं। आपकी कृपा के बिना ये कार्य करना कठिन था, इसलिए मेरे ऊपर अनुग्रह करके इस यज्ञ को संपन्न कराइए, जिससे उस फल को आपको अर्पित करके मैं भवसागर से तर जाऊँ। राजा युधिष्ठिर कैसे वचन सुनकर मुरली मनोहर हंसकर कहा, हे राजन, तुम्हारा विचार अत्यंत उत्तम है। जब तुमने अपने प्रेम द्वारा मुझे अपने वश में कर लिया, राजसूय कौन सी बड़ी बात है। अर्जुन आदि तुम्हारे चारों भाई ऐसे महाबली हैं, इनमें कोई युद्ध नहीं कर सकता, इनसे कोई युद्ध नहीं कर सकता कि और इसलिए अब तुम अपने चारों भाइयों की आज्ञा दो कि ये चारों दिशाओं में सब राजाओं के विजय प्राप्त करके बहुत द्रव्य और तदुपरांत तुम पर प्रसन्न होकर यज्ञ करना। राजा युधिष्ठिर की बात बहुत सी सेना के साथ अर्जुन को उत्तर, भीमसेन को पूर्व, नकुल को पश्चिम और सहदेव को दक्षिण दिशा में आज्ञा दे दी। वे उनकी आज्ञा अनुसार दिशाओं में जाकर राजाओं को जीतकर बहुत द्रव्य ले आए। जब राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण का, हे प्रभु, यह कार्य तो आपकी कृपया से पूर्ण हुआ, अब आगे आज्ञा देते हो, क्या आज्ञा देते हैं? यह सुनकर उद्धव और राजा युधिष्ठिर इस प्रकार
कहने लगे, राजन, जब तक मगध का राजा जरासंध तुम्हारे वश में नहीं होता तब तक कैसे होगा। इसलिए तुम सबको जीतने का उपाय करना है। उद्धव के ऐसे वचन सुनकर जब युधिष्ठिर कुछ उदास हुए तब श्री कृष्ण ने उन्हें धैर्य बांधकर कहा, हे राजन, तुम किसी बात की चिंता मत करो। हम अर्जुन और भीमसेन को साथ लेकर उसे छल बल से मार आवेंगे। फिर भी वे ब्राह्मण वेश बनकर मगध देश में जा पहुँचे। उस समय उन्हें देखकर ऐसा लगता था मानो शरीर सत्वगुण, तमोगुण और रजोगुण है। और मध्याह्न के समय राजा जरासंध के द्वार पर पहुँचे। उस समय उन्हें देखते ही द्वारपालों ने राजा के पास जाकर सूचना दी, हे पृथ्वीनाथ, 3 तेजस्वी ब्राह्मण आपके द्वार पर खड़े हैं। ये सुनते ही जरासंध नंगे पांव द्वार पर आया और प्रणाम करके भीतर ले गया। फिर हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगे, युधिष्ठिर, जिस प्रकार आपने मुझे दर्शन देकर कृतार्थ किया है उसी प्रकार घर चलकर भोजन कीजिए। श्री कृष्ण जी ने कहा, ए राजन, हम लोग तो बहुत दूर से आए हैं और तुम्हारा यश सुनकर यहाँ आए हैं। इसलिए हमारी इच्छा है कि वो हमें प्रदान करो। निरपति दान देने का ऐसा महात्म है तो एक कबूतर या एक व्याघ्र के लिए अपने प्राण देकर भव सागर से आप उतर जाते हैं। परीक्षित, तुमने राजा हरिश्चंद्र के संबंध में सुना होगा। वे दानी और धर्मात्मा थे। उसने अपनी सारी संपत्ति ब्राह्मणों को दे दी। एक बार राजा हरिश्चंद्र ने राज्य में दुर्भिक्ष पड़ने से सारी प्रजा भूखी मरने लगी। उस समय राजा ने प्रजा का पालन किया और एक दिन सायंकाल में समय में अपनी रानी सहित भूखे बैठे थे। उसी समय विश्वामित्र ऋषि अपने सत्य की परीक्षा लेने वहाँ पहुँचे। उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, तुम इच्छित द्रव्य देकर कन्यादान का फल करो। यह सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने स्त्री का पुत्र का जो कुछ वस्त्र आभूषण बचा था ऋषि को दे दिया। उसे देखकर ऋषि बोले, इतने से में मेरा काम सिद्ध नहीं होगा। तब राजा ने अपनी दास दासियों को बेचकर जो कुछ मिला वह ऋषि को दे दिया। स्वयं अपनी पत्नी पुत्र के सहित केवल एक धोती पहने रह गए। विश्वामित्र ने राजा से फिर से कहा, हे राजन, इस धन से तो मेरा कुछ नहीं होगा। मुझे समान दानी और कोई भी नजर आता, आपके समान कोई दानी नजर नहीं आता जिससे कि मैं याचना करूं। हाँ, एक डोम अवश्य है, परंतु उसके वहाँ जाते मुझे यह सोचकर लज्जा आती है कि तुम जैसे राजा के होते हुए चंडाल से क्या मांगूं। ऋषि के मुख से यह सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने उस डोम के पास जाकर कहा कि भाई, तुम हमें 1 वर्ष के लिए गिरवी रख लो और ऋषि जो धन मांगे उसे दे दो, तुम्हारी सेवा करते रहेंगे। डोम ने कहा, हे राजन, तुमने शमशान घाट पर खड़े होकर मुर्दा जलाने हैं और फिर धन ले लेना। हमारे घर नित्य 1 घड़ा गंगा जल का भरकर लाना पड़ेगा। यदि तुमको यह बात स्वीकार है तो ऋषि को धन दे दो। जब राजा ने बात मान ली तो विश्वामित्र तो डोम से धन लेकर चले गए। राजा हरिश्चंद्र मरघट में रहकर मुर्दा जलाने लगे और वसूल करके उस चंडाल को देने लगे। राजा की पत्नी पुत्र भी नगर में गृहस्थ में रहकर सेवा करने लगे। हे परीक्षित, कुछ दिनों बाद राजा का पुत्र मर गया। तब रानी उसका दाह संस्कार करने गंगा पर गई तो उस समय हरिश्चंद्र ने अपनी रानी के निकट आकर कहा, तुम कर दो तभी लाश तो जल सकेगी, अन्यथा नहीं। रानी बोली, मेरे पास एक धोती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। राजा ने कहा, हे प्रिय, यदि मैं तुमसे करना लूँगा तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा, अति मैं बिना लिए तुम्हें लाश नहीं जलाने दूंगा। यह वचन सुनकर रानी ने कर के बदले में अपनी धोती को फाड़ कर देना चाहा। वैसे ही वत्सल भगवान ने प्रकट होकर उनका हाथ पकड़ लिया। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। तदंतर राजा हरिश्चंद्र को दर्शन देकर उनके पुत्र रोहित शव को जीवित कर दिया। तदुपरांत श्री नारायण जी ने उन तीनों से अपने परम धाम चलने को कहा। जब राजा ने हाथ जोड़कर विनती की तो हे दीन बंधु, जिस प्रकार आपने मुझे अपना दर्शन कृतार्थ किया उसी प्रकार मेरे स्वामी चंडाल को भी बैकुंठ ले चली। यह सुनकर नारायण जी उस चंडाल को भी परिवार समेत बैकुंठ को ले चले। इसी के साथ जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।